भारत की धरती पर आस्था केवल पूजा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा सहारा है जो इंसान को तब भी खड़ा रखता है जब जीवन पूरी तरह से बिखर चुका होता है। राजस्थान की तपती हुई रेत में बस एक छोटे से गांव में रहने वाला माधव भी उन्हीं लाखों लोगों में से एक था जिसकी जिंदगी बाहर से साधारण लेकिन अंदर से संघर्षों से भरी हुई थी। माधव कोई बड़ा संत या ज्ञानी पुरुष नहीं था, वो एक आम इंसान था जिसके सपने बड़े थे लेकिन हालात छोटे। माधव के पिता एक छोटे किसान थे। बारिश पर निर्भर खेती, ऊपर से कर्ज और घर की जिम्मेदारियां, इन सब ने माधव को बचपन से ही परिपक्व बना दिया था। माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा मेहनत कर, भगवान सब ठीक कर देंगे। लेकिन माधव के मन में एक सवाल हमेशा उठता, अगर भगवान सब ठीक करते हैं तो गरीब ही क्यों सबसे ज्यादा टूटते हैं। समय बीतता गया, माधव ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में शहर चला गया। शहर की चकाचौंध में उसने बड़े सपने देखे, एक अच्छा घर, माता पिता के लिए आराम की जिंदगी और खुद के लिए सम्मान। लेकिन किस्मत जैसे उसके हर कदम पर परीक्षा ले रही थी। नौकरी मिली तो कम तनख्वाह की, मेहनत की तो तारीफ नहीं मिली, और जब थोड़ा संभलने लगा तो कंपनी बंद हो गई। धीरे धीरे हालात बदतर होते चले गए। कर्ज बढ़ता गया, माँ बीमार रहने लगी और पिता का हौसला टूटने लगा। माधव अंदर से खोखला हो चुका था। वो रातों को छत पर लेटकर आसमान को देखता और खुद से पूछता, क्या मेरी तकलीफें किसी को दिखाई नहीं देती। उसी समय उसके जीवन में एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन शहर के बस स्टैंड पर वो बैठा रो रहा था। जेब में पैसे नहीं थे, नौकरी हाथ से जा चुकी थी और घर लौटने की हिम्मत नहीं थी। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आकर बैठा और बोला, बेटा रो क्यों रहा है। माधव ने बिना कुछ छिपाए अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़े व्यक्ति ने बस इतना कहा, खाटू चला जा, वहां हारे हुए लोग जाते हैं और जीत कर लौटते हैं। इतना कहकर वो व्यक्ति भीड़ में कहीं खो गया। माधव आज तक नहीं जान पाया कि वो व्यक्ति कौन था, लेकिन उसके शब्द उसके दिल में गूंजते रहे, हारे हुए लोग। कुछ दिनों बाद पूरी तरह टूट चुका माधव खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकल पड़ा। न उसके पास चढ़ाने को फूल थे, न देने को दान, बस एक टूटा हुआ दिल और भरी हुई आंखें थी। जब वो पहली बार श्याम बाबा के दरबार में पहुंचा तो घंटियों की आवाज़ और जय श्री श्याम के जयकारों ने उसके अंदर कुछ हिला दिया। वो मंदिर के कोने में बैठ गया और पहली बार किसी भगवान से सवाल किया। उसने कहा, बाबा मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर आप सच में हारे का सहारा हैं तो मुझे संभाल लीजिए, नहीं तो मैं भी टूट जाऊंगा। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, न कोई आवाज़ आई, न कोई सपना। माधव निराश होकर घर लौट आया, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने कह दिया हो सब ठीक होगा। दिन बीतते गए, माधव ने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह श्याम जी का नाम लेकर निकलता और मेहनत करता। कई बार असफल हुआ, कई बार अपमानित भी हुआ, लेकिन उसने श्याम बाबा से शिकायत नहीं की। उसने बस इतना कहा, बाबा आप रास्ता दिखाते रहना, चलना मैं सीख लूंगा। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। तनख्वाह कम थी लेकिन सम्मान था। धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरने लगी, पिता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। माधव जानता था कि ये सब अचानक नहीं हुआ, ये श्याम की परीक्षा थी। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। सबने मना कर दिया, लेकिन माधव ने हिम्मत दिखाई। उसने दिन रात मेहनत की और प्रोजेक्ट सफल हो गया। उसी दिन उसके बॉस ने कहा, माधव मैंने तुम जैसा ईमानदार इंसान नहीं देखा। ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे श्याम बाबा मुस्कुरा रहे हों। समय के साथ माधव की जिंदगी बदलने लगी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने लगा। हर साल फाल्गुन मेले में खाटू जाकर वो गरीबों को खाना खिलाता, नंगे पांव दर्शन करता और बस एक ही बात कहता, बाबा आपने मुझे हारा हुआ नहीं रहने दिया। एक दिन उसी मंदिर में उसने एक युवक को रोते देखा। वो ठीक उसी हालत में था जैसी हालत कभी माधव की थी। माधव उसके पास गया और बोला, खाटू आए हो? युवक ने सिर हिलाया। माधव ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर चिंता मत करो, यहाँ कोई खाली नहीं लौटता। आज माधव कोई बड़ा अमीर नहीं है, लेकिन वो सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि उसके पास विश्वास है। उसने समझ लिया कि श्याम जी दुख तुरंत नहीं हरते, बल्कि इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि दुख छोटा लगने लगता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि श्याम जी के भक्त होना मतलब सिर्फ माला फेरना नहीं, बल्कि हर हाल में विश्वास बनाए रखना है। जब इंसान टूटता है तब श्याम उसे जोड़ते हैं, जब रास्ता नहीं दिखता तब श्याम खुद रास्ता बन जाते हैं। श्याम जी आज भी पुकार सुनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई शिकायत करता है
और कोई विश्वास।